नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि पेशेंट ने मुझसे आगे पूछा कि सर, ये दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, फिर भी डॉक्टर्स ऐसी दवा क्यों लिखते हैं जिससे साइड इफेक्ट हो जाए। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई, कोई भी दवा ऐसी दुनिया में नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना होते हो। क्योंकि उसमें इफेक्ट और साइड इफेक्ट होने की संभावना है, इसीलिए उसे दवा कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल नहीं, कि कोई पौष्टिक खाने की चीज़ नहीं है कि आपने फल समझ के खा लिया, सब्जी समझ के खा लिया, उससे नुकसान नहीं होगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। दवाएं जो हैं वो अपने आप में एक बहुत ही रिफाइंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एलोपैथी में हमेशा बोला जाता है कि भाई इनसे साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। एक्चुअली बहुत रिफाइंड मेडिसिन होती है, प्योर फॉर्म में होती है। दूसरी जो हर्बल मेडिसिन हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें उतना प्योर फॉर्म नहीं होता है, मिक्स चीज़ें होती है, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। बट आई बिलीव उसके इफेक्ट्स भी इसलिए कम होते हैं। यहाँ पे चूंकि इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, साइड इफेक्ट होने की संभावना होती है। तो देखिए, मेडिसिन जब हम बात करते हैं, दवा की बात करते हैं, तो हमेशा आपके डॉक्टर ये देखते हैं कि उससे आपको पोटेंशियल बेनिफिट कितना है और उसमें रिस्क कितनी है। मैं एग्जांपल आपको सिंपल से पैरासीटामोल की देता हूँ। बहुत कॉमन सी दवा है, कई नामों से आती है, बुखार के लिए यूज़ होती है। 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के लोगों में भी यूज़ होती है, बहुत सेफ मानी जाती है, इवन प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। तो चूंकि और 100 सालों से ज़्यादा लगभग यूज़ हो रही है, तो मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जो पैरासीटामोल है, ये भी एक मेडिसिन है। और यदि एक नॉर्मल व्यक्ति आए, मैं बोलूँ आप दवा खाएं, क्यों खाएंगे आप? क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं है उससे। लेकिन यदि किसी को 104 फीवर है, उसको बोलेंगे कि इंजेक्शन लगवा दो, खुशी खुशी लगवाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, रिस्क कुछ नहीं है, या रिस्क बहुत नाम मात्र की है। ये रिस्क कम होती है जब आप बहुत अच्छे से ये समझ लेते हैं कि आप दवा जो है वो किस मात्रा में दे रहे हैं, किस मरीज़ को दे रहे हैं, उसका वज़न क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके शरीर में जो उसके अंग है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब हम देखते हैं, तो जो दवा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी डोज, किस मात्रा में दी जाए, कितने समय तक के लिए दी जाए। ज़्यादातर लोग एब्यूज़ करते हैं दवाइयाँ, मिसयूज़ करते हैं। पेन किलर्स सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाली दवा है। लोग जाने अनजाने इतनी पेन किलर्स खाते रहते हैं ज़रा ज़रा सी चीज़ पे कि उनकी किडनी तक पे इफेक्ट आ जाता है, लिवर पे इफेक्ट आ जाता है। दूसरी स्लीपिंग पिल्स जैसे हैं, नींद की दवाइयाँ हैं, नहीं लेनी चाहिए लोग, लेकिन अपने स्ट्रेस में इतनी लेते हैं कि उससे उनको हैबिट बन जाती है। फिर दूसरी प्रॉब्लम्स, विड्रॉल, ये सब चीज़ें आने लगती हैं कि बिना दवा के नींद ही नहीं आ रही। तो जो दवाई है, आप समझ लें कि वो मेडिसिन बोली इसीलिए जाती है कि दैट शुड बी गिवन अंडर एक्सपर्ट ओपिनियन। जो उसमें एक्सपर्ट है वही उसको यूज़ करे, तो ही दवा बेस्ट यूज होती है। और कोई भी दवा ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका साइड इफेक्ट ना हो। यदि उसका साइड इफेक्ट नहीं है तो वो दवा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। इसलिए यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई की जानी चाहिए। पर अगर हम बात मेडिसिन की करें कि भाई दवाओं के साइड इफेक्ट होते हुए डॉक्टर क्यों लिखते हैं, तो डॉक्टर आपके भले के लिए लिखते हैं। कुछ साइड इफेक्ट प्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ एडवर्स इवेंट प्रेडिक्टेबल होती है। अगर हमने आपको ये दवा दी है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एपेटाइजर बहुत सारे आते हैं जिनका साइड इफेक्ट है कि नींद आ सकती है। आपके डॉक्टर लिखने से पहले बताएंगे कि भाई इसको पीने से आपको थोड़ी नींद लग सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा लगे तो रात में पीना, उसके बाद भी ज़्यादा लगे तो मत पीना। तो ये होता है प्रेडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स कि हमें मालूम है ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे जितने भी पेन किलर है उनमें बहुत कॉमन है कि पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है, उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है। लेकिन सबको नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक मेकअप पे, आपकी हेल्थ पे, आप और किस डोज में दी गई उससे भी। इसके अलावा कुछ अनप्रेडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो वाकई में डिफिकल्ट होते हैं, और ये इडियोसिंक्रेटिक कहलाते हैं, एनाफाइलेक्टिक टाइप कहलाते हैं। एक्चुअली में ये एलर्जी टाइप होती है एक तरह से, कि कम मात्रा में देने के बाद भी एकदम से बहुत सारी रिएक्शन होती है, विच इज़ बाउंड टू हैपन। आपके डॉक्टर्स वो बताते हैं, उससे बचने के तरीके भी निकालते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आएंगे, एडमिट होंगे, तो आपको थोड़ा सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं, लो डोज में दवा देके देखते हैं, अगर रिएक्शन हुई तो वो दवा नहीं दी जाती। कुछ दवाइयाँ इसमें नोटोरियस हैं, पर अगर उनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो देना पड़ती है। ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, कई बार कुछ दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में गड़बड़ करती है, तो क्या दवाई किसके साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना, ये भी आपके डॉक्टर ही बेहतर समझते हैं। तो मेडिसिन कभी भी खुद ना लें। डेफिनेटली हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है तो उसको कम किया जा सकता है, और उसको बेहतर तरीके से उसका उपयोग किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा बताता हूँ, जैसे इंसुलिन है, कई लोग लगाते हैं जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है, मेडिसिन से उनको इंसुलिन एडवाइस की जाती है। अब इंसुलिन की डोज अगर प्रॉपर तरीके से आप नहीं लेंगे तो शुगर कम होने की संभावना है। अगर आपने इंसुलिन लगा के खाना नहीं खाया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पसीना आ सकते हैं, इवन बेहोश भी हो सकते हैं। तो यहाँ दवा की गलती नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से लेना है, उसका मैकेनिज्म समझना है थोड़ा सा, अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है कि भाई ये कैसे काम करती है। तो आई होप ये वीडियो आपके कुछ सवालों के जवाब देगा कि कैसे मेडिसिन लेनी चाहिए और कैसे नहीं लेनी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आए, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब भी दे सकूँ। नमस्कार।